तो ये संसार कैसे बन गया? अपने शरीर की बनावट देखो, शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो, सब व्यवस्थित है। खाने का की नली अलग है और श्वास की नली अलग है। अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपका अनाज या चावल श्वास की नली में जाने लगे, एकदम ठस आ जाएगी। पहरा बैठा हुआ है, इधर नहीं आना चाहिए। ये व्यवस्था किसने की है? सब ईश्वर की बनाई हुई है। ईक्षितेर ना शब्दम। तो इस तरह से आत्मा अविनाशी है, ये बताया गुरु ने। और इसी तरह से तेषां जड़तया तदधिक साक्ष्य हस्यत्वाच्च नात्मात्मम। और ये जो शरीर इंद्रिय आदि हैं, शरीर इंद्रिय मन प्राण अहंकार, ये जड़ हैं। साक्षी के द्वारा इनका भास होता, प्रतीति होती है, इसलिए ये आत्मा नहीं है। और साक्षी जो है वो सब प्रकाश है, चैतन्य आत्मा है, उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। सच निर्धर्मेव साक्ष्य रूपाधिवत धर्मात् इत्यासेना, वो निर्धर्म ही है। साक्ष्य जो रूपाधि हैं ये धर्म वाले हैं, और इसमें किसी प्रकार का धर्म कोई गुण नहीं है। इसलिए प्रत्यक अव्यवहितम इति, वो प्रत्यक है और अव्यवहित है। जड़ानितादि स्वभाव देहादि प्रतीपम अंतसि प्रकाशते इति स्वप्रकाश चैतन्यम। जड़ अनृतादि स्वभाव वाले जो देहादि हैं उनके प्रतिकूल अंतसि माने प्रकाशते, वो सब प्रकाश चैतन्य है और वो अव्यवहित है, अर्थात नित्य अपरोक्ष, सदा उसका ज्ञान है। तत्व सर्वानुभव प्रमाणम, सभी के अनुभव, सबका अनुभव ही इसमें प्रमाण है। सुप्रसिद्धम इति, सुप्रसिद्ध है, मूल में सुप्रसिद्ध। तम प्रत्यव्यवहितम तब सुप्रसिद्धम ब्रह्मा द्वितीय मदितम च तदस्य दर्शनम। तो हो गया। अगर वो स्वयं प्रकाश न हो तो जगदान्य प्रसंग, तो जगत का ज्ञानी कैसे होगा? अच्छा, दूसरा जो ब्रह्म है, ब्रह्म का बृहत तत्किम आकाश सदृशम, क्या ब्रह्म आकाश के समान है? क्या नित्या अद्वितीय मिति, वो अद्वितीय है। सजाति आदि त्रिविध वेद शून्यम तन्मात्र मिथ्याता। आकाश जो है, आकाश केवल दृष्टांत है इसमें। वस्तुतः आकाश के सदृश भी वो नहीं है, क्योंकि अद्वितीय है। आकाश से वायु पृथक है, वायु से अग्नि पृथक है। तो सजातीय विजातीय सगत भेद शून्य आकाश नहीं है। और आत्मा केवल उसका एक अंग दिया जाएगा।
उदितम च सदैवेत्युपक्रम्य ऐतदात्ममिदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा इत्यन्तेन ग्रंथेन दर्शितम। ऐतरेय उपनिषद है ना। सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम्, ये पहले वचन आया। हे सौम्य, इदम नाम रूपक क्रियात्मकम जगत अग्रे सृष्टि प्राक सत एव आसीत। हे सौम्य, ये नाम रूपक क्रियात्मक जगत सृष्टि के पहले केवल सत था। एकमेवाद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम। एकम कहकर सजातीय भेद का निराकरण कर दिया और एव कहकर विजातीय भेद का निषेध कर दिया और अद्वितीयम कहकर ये वस्तु परिच्छेद का निषेध कर दिया। तो जैसे समझ लीजिए सजातीय भेद क्या है, विजातीय भेद क्या है, स्वगत भेद क्या है। वृक्ष वृक्ष का भेद सजातीय भेद, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का भेद, दोनों वृक्ष हैं लेकिन सजातीय भेद, ठीक है। और वृक्ष का और पाषाण का भेद, पत्थर का भेद विजातीय भेद। और वृक्ष में शाखा प्रशाखा फल पुष्प पत्र पुष्प का जो परस्पर भेद है वो स्वगत भेद। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद, तीन प्रकार का भेद। ब्रह्म में तीनों भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का जो चैतन्य ब्रह्म स्वरूप का है, ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य है, उसका सजातीय कोई नहीं है। आप कहोगे नहीं में जीव है, जीव सजाती है, तो जीव उससे भिन्न नहीं है। अपने से भिन्न हो तभी ना वो सजातीय भेद बना होगा। वो तो वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप ही है। विजातीय भेद, ब्रह्म से भिन्न जगत वास्तव में है नहीं। अगर ये सत्य होता तो विजातीय भेद होता, तो ये मिथ्या है। और स्वगत भेद, अगर ब्रह्म में कोई अवयव होता तो एक अवयव से, जैसे हाथ, दाहिने हाथ से बाएं हाथ भिन्न है, जैसे एक आंख से दूसरी आंख भिन्न है, तो सावयव वस्तु में स्वगत भेद होता है, वह निरवयव है। इसलिए सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सृष्टि के पहले सत ही था। अब उससे संसार उत्पन्न हुआ, उसी सत से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी